मुझे उम्मीद है फाजिल वकील को यह फैसला सुन के तसल्ली हो गई होगी और उनके क्लाइंट मिस्टर कामरान को भी यह पता चल गया होगा कि औरत का वर्जिन होना या ना होना, कुंवारी होने या ना होने, शादीशुदा या तलाक याफ्ता होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी बात से फर्क पड़ता है तो वो ये है कि उसका रेप हुआ है या नहीं। मर्दों के भी रेप होते हैं ना योर ऑनर, तो क्या उससे भी यही सवाल पूछा जाता है कि वर्जिन है या नहीं और उसको साबित किया जाए? ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन सी बात है योर ऑनर। I have to admit and I must admit your honor कि मिस बिनिश तकरीर बहुत अच्छी करती है। अगर ये कोई डिबेटिंग कंपटीशन होता तो मुझे यकीन है कि इनको पहला प्राइज मिलता, लेकिन यहाँ तकरीर करने पर ये रनर्स अप हो सकती हैं, कोई कॉन्सोलेशन प्राइज जीत सकती हैं, लेकिन विनर नहीं हो सकती, क्योंकि ये अदालत है और अदालत आवाज़ की बुलंदी, अल्फाज की फरावानी, लफ्फाजी और वर्बोसिटी की बुनियाद पर नहीं, सबूतों की बुनियाद पर फैसला देती है। एक के बाद एक मेरे क्लाइंट पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और मुझे याद दहानी करानी होगी इनको कि माय क्लाइंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड द लॉ गिव्स हिम द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। The accused has no right to attack a rape survivor by demeaning her character. Your Honor, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुल्जिम कामरान अपना दिफा करने के बजाय मेरी क्लाइंट मिस सहर का तलाक याफ्ता होना और वर्जिन ना होने को दलील के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब बातों का इससे क्या ताल्लुक है? हाँ, अगर माजी की किसी बात का ताल्लुक इस केस से है तो वो मुल्जिम कामरान का अफेयर्स चलाना और अपनी बीवी पर चीट करने की आदत का है। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या बातें कर रही हैं आप? मुझे क्या जरूरत पड़ी अपनी बीवी को चीट करने की या किसी लड़की के साथ अफेयर चलाने की? I have a beautiful wife and we are happily married. मुझे तो अभी तक योर ऑनर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शहर के रेप का झूठा इल्जाम क्यों लगा दिया गया है मुझ पे। योर ऑनर, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तहकीक के मुताबिक माहिरीन नफ्सियात की तहकीक ने यह साबित किया है कि रेप के ज्यादातर केसेस में वजह जिनसी ख्वाहिश को कंट्रोल ना कर पाना नहीं, बल्कि असल वजह रेप के मुतासरा शख्स पर काबू पाना और उसे कंट्रोल करने की ख्वाहिश होती है। इस तहकीक के मुताबिक रेप बुनियादी तौर पर ताकत और गुस्से का कदम होता है और इस जुर्म में जिनसी ख्वाहिश बुनियादी नहीं, सानवी हैसियत रखती है। लॉर्डशिप, हम तो आज तक यही सुनते आए कि अमेरिकन सुंडियों ने पाकिस्तान की फसलों को बर्बाद कर दिया और ये पता नहीं कौन सी अमेरिकन रिसर्च लेके आगे बढ़ा। आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये एक रिसर्च, एक छोटे से सैंपल से ये सब थोड़े ही साबित हो जाता है। ये सिर्फ एक तहकीक नहीं है योर ऑनर, बल्कि बरतानिया के क्राउन प्रोसिक्यूशन ने भी इसकी तफसीली तहकीक की है, जिसके मुताबिक रेप अचानक से जाग जाने वाली जिनसी ख्वाहिश का नहीं, बल्कि खुद को ताकतवर साबित करने का जुर्म है, जो अचानक नहीं हो जाता, बल्कि ज्यादातर रेप केसेस की पहले से हिकमत अमली तैयार की जाती है। और इस तहकीक के मुताबिक जब कई रेपिस्ट से इंटरव्यू किया गया तो वो अपने पार्टनर्स के साथ अपने जिनसी ताल्लुक से बिल्कुल मुतमईन थे, यानी सेक्स की महरूमी की वजह से उन्होंने ये घिनौना जुर्म नहीं किया योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस किस्म की रेलेवेंस पैदा करने की कोशिश कर रही है लर्नेड काउंसिल? सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रही हैं। मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और जो कराइन और हकायक अदालत के सामने पेश किए गए हैं वो सिर्फ बोल नहीं रहे, बल्कि चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट ने कोई जुर्म नहीं किया। अगर जुर्म किया है तो मिस सहर ने किया, मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाकर। यहाँ अगर कोई चीख रहा है तो वो आप हैं मिस्टर बुखारी। आपके क्लाइंट की मासूमियत के सबूत तो खामोश बैठे हैं, क्योंकि वो सबूत तो है ही नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बुखारी साहब आप बैठिए। मिस बिनिश कंटिन्यू करें प्लीज। जी मिस बिनिश। अमेरिका और बरतानिया के साथ साथ
जनूबी अफ्रीका में रेप केसेस से मुताल्लिक काम करने वाली एनजीओ रेप क्राइसिस हेल्डरबर्ग के मुताबिक सेक्सुअल एक्साइटमेंट रेप का जवाज नहीं होती। 75% रेप केसेस ऐसे थे जिनमें जिनसी हमले पहले से सोच समझ कर किए गए थे, जबकि गैंग रेप में ये शरह 90% है। यानी रेप करने का ख्याल किसी रेपिस्ट को अचानक किसी खातून का लिबास देखकर नहीं, बल्कि ये जुर्म पहले से सोच समझकर प्लानिंग के तहत किया जाता है। रेपिस्ट आपके साथ काम करने वाला, आपका दोस्त या खानदान का एक फर्द भी हो सकता है, और ये भी सिर्फ एक मफरूजा ही है कि जिनसी तौर पर हमला आवर शख्स ज्यादातर पागल या नफ्सियाती मरीज होते हैं। अगर मैं इतना बुरा था तो सहर आई क्यों थी मेरे घर पे? वो सिर्फ इसलिए आई ताकि उसे मुझ पे रेप का झूठा इल्जाम लगाने का मौका मिल जाए। क्योंकि सहर को नहीं पता था कि आप इतने बुरे हैं, इसीलिए आपने पूरी प्लानिंग करके उसको घर बुलाया था, और अगर वो घर ना आती तो आप कोई और प्लानिंग करके ये जुर्म करने की कोशिश करते।